आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 13। इस अध्याय के पूर्व भाग में हमने सुना था कि बहुत से भक्त 1 जनवरी 1924 को यानी कल्पतरु दिवस वाले दिन ठाकुर के दर्शन करने के उपरांत महापुरुष महाराज के कमरे में एकत्रित हुए और उनसे ठाकुर संबंधी वार्तालाप करने लगे। आइए अब हम इस अध्याय के अगले भाग को सुनते हैं। बेलूर मठ, मंगलवार 1 जनवरी 1924, पृष्ठ संख्या 55। एक भक्त पूछते हैं, आज के दिन तो वे कल्पतरु हुए थे, अनेक भक्तों पर कृपा की थी। महापुरुष महाराज, केवल आज के ही दिन वे कल्पतरु हुए थे ऐसा नहीं, वे तो सर्वदा कल्पतरु थे। जीवों पर कृपा करना ही तो उनका एकमात्र कार्य था। हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है, वे अनेक जीवों पर अनेक भावों से कृपा करते थे। हाँ, काशीपुर के उद्यान में आज के दिन एक ही साथ अनेक भक्तों पर उन्होंने कृपा की थी। उस दृष्टि से आज के दिन एक विशिष्टता अवश्य है। वे कृपा सिंधु थे। इस बात को उस दिन की घटना से भक्त विशेष रूप से जान पाए थे। भक्त, महाराज, आप क्या उस दिन उस स्थान पर उपस्थित थे? महापुरुष जी, नहीं, मैं ही क्यों, ठाकुर के त्यागी संतानों में से उस समय वहां पर कोई भी उपस्थित ना था। ठाकुर को उस समय बड़ा कठिन रोग था और हम लोगों के हृदय में उस समय तीव्र वैराग्य था। ठाकुर का शरीर इतना अस्वस्थ था कि दिन रात 24 घंटे उनकी सेवा करने के लिए हम लोगों ने पारी बांध रखी थी। भक्त लोग दिन में सुविधा अनुसार आते थे और औषध, पथ्य तथा व्यय खर्च आदि की सब व्यवस्था कर जाते थे, किंतु उनकी सेवा का संपूर्ण भार हम लोगों ने ही उठाया था और उनकी सेवा के साथ साथ चलता था खूब साधन भजन। ठाकुर भी उस विषय में हम लोगों को खूब उत्साह देते थे। प्रत्येक को अलग अलग बुलाकर साधन भजन के संबंध में उपदेश देते थे और किसको किस प्रकार का ध्यान और दर्शन आदि का होता है, उस सब की पूछताछ करते थे। रात को स्वामी जी धूनी जलाकर हम लोगों को साथ लेकर जब ध्यान करते थे, कभी कभी खूब भजन कीर्तन भी होता था। पारी बांधकर ठाकुर की सेवा और जब ध्यान आदि में सारी रात अत्यंत आनंद में कट जाती थी। रात को जागना पड़ता था, इसलिए दोपहर को भोजन के बाद हम लोग कुछ देर से सो जाते थे। उस दिन भी खाने पीने के बाद हम लोग नीचे बड़े कमरे के पास ही छोटी कोठरी में सो रहे थे। उसी दिन शाम के समय ठाकुर बगीचे में घूमने के लिए पहले पहल नीचे उतरे। छुट्टी का दिन था, इसलिए बहुत से भक्त उस समय बगीचे में उपस्थित थे। ठाकुर को नीचे आते हुए देखकर भक्त लोग भी आनंद अतिरेक से उनके साथ साथ चलने लगे। ठाकुर धीरे धीरे बगीचे के फाटक की ओर जा रहे थे। इसी समय गिरीश बाबू यानी गिरीश चंद्र घोष ठाकुर के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे। गिरीश बाबू की अद्भुत भक्ति, विश्वास भरी वाणी सुनते सुनते ठाकुर खड़े ही खड़े समाधिस्थ हो गए। भक्तगण उस समय ठाकुर के इस दिव्य भावावेश को देखकर आनंद से विभोर हो उच्च स्वर से जय राम कृष्ण उच्चारण करने लगे और ठाकुर को बारंबार प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे ठाकुर का मन अर्धबाह्य दशा में लौट आया। तब वे कृपा दृष्टि से भक्तों की ओर देखते हुए बोले, और क्या कहूं, तुम सबको चैतन्य हो। ठाकुर के इस वाक्य के कहने के साथ ही साथ भक्तों के प्राणों में एक अनिर्वचनीय आनंद का स्रोत प्रवाहित होने लगा। वे लोग अत्यंत उच्च स्वर से जय राम कृष्ण कहते हुए ठाकुर को पुनः बारंबार प्रणाम करने लगे। वे भी इसी अवस्था में एक एक करके लगभग सभी को चैतन्य हो कहकर स्पर्श करने लगे और वे भी यानी ठाकुर इसी अवस्था में एक एक करके लगभग सभी को चैतन्य हो कहकर स्पर्श करने लगे और इस प्रकार सभी को चैतन्य कर दिया।
उनके इस दिव्य स्पर्श से प्रत्येक भक्त को अपने अभ्यंतर में अद्भुत अनुभूति होने लगी। उस समय कोई कोई तो ध्यानस्थ हो गए, कोई आनंद के मारे नृत्य करने लगे, कोई रोने लगे और कोई उन्मत्त के समान जय नाद करने लगे। वह एक अद्भुत घटना थी और ठाकुर खड़े होकर आनंद से वह सब देख रहे थे। इस शोरगुल से हम लोगों की नींद खुल गई। हम लोग दौड़कर आए तो देखते हैं कि भक्त लोग ठाकुर को घेरकर उन्मत्त के समान व्यवहार कर रहे हैं और ठाकुर मधुर स्मित मुख से स्नेहपूर्वक भक्तों की ओर देख रहे हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे उस समय ठाकुर का मन सहज अवस्था में लौट आया था, किंतु भक्तगण उस समय भी उस आनंद के नशे में बेसुध थे। बाद में भक्तों से पूछने पर सब घटना मालूम हुई। सभी ने कहा कि ठाकुर के स्पर्श से उन लोगों को एक अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उस भाव का प्रभाव दीर्घ काल तक स्थायी रहा। उनके स्पर्श यानी श्री रामकृष्ण के स्पर्श से भला क्यों नहीं होगा, वे स्वयं भगवान जो थे। किंतु उस दिन ठाकुर ने दो व्यक्तियों को स्पर्श नहीं किया था। उन्होंने कहा था, अभी नहीं, बाद में होगा। इसी से ज्ञात होता है कि समय आए बिना कुछ भी नहीं होता, समय के लिए अपेक्षा करनी पड़ती है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।